अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मर्दाना उज़्व तनासल की कमज़ोरी। सबसे पहले मैं बात करूँगा मर्दाना उज़्व तनासल की कमज़ोरी की वजूहात के ऊपर, वजह के ऊपर, असबाब के ऊपर कि आखिर कौन कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से मर्दाना कमज़ोरी पैदा होती है। दोस्तों, नंबर 1 भी आता है कि अगर किसी को दिल का मसला हो तो उस वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। नंबर 2 भी आता है अगर किसी को बीपी का मसला हो, बीपी तेज़ होता हो, उस वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। नंबर 3 पे आता है अगर किसी का वेट बढ़ जाए, वज़न बढ़ जाए, फिर भी जो है ये चांसेस होते हैं। इसके अलावा नंबर 4 पे आता है कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए, उस वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। नंबर 5 पे आता है कि अगर कोई बंदा मनशियात का इस्तेमाल करता हो तो भी ये कमज़ोरी लाहक हो सकती है। अगर किसी भाई का प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए, प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने की वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी लाहक हो सकती है। दोस्तों, ये थी कुछ वजूहात जिस वजह से चांसेस होती हैं कि मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। अब बात करेंगे इसकी सिम्टम के ऊपर कि आपने कैसे पहचानना है कि मर्दाना कमज़ोरी की जो पहली इलामत है वो कौन सी है, बाद वाली कौन सी है, आखिर वाली कौन सी है। सबसे पहली जो इलामत आती है वो ये है कि उज़्व तनासल के तनाव में दुश्वारी आती है, तनाव नहीं आता, बंदा कोशिश करता है लेकिन तनाव फिर भी नहीं आता। इसके अलावा अगर तनाव आ जाए, नंबर 2 पे जो सिम्टम आती है वो ये है कि अगर तनाव आ भी जाए तो वो बहुत ही कम अरसा के लिए आता है, बहुत ही कम टाइम के लिए आता है। नंबर 3 पे आता है कि इसका जो इंजाल होता है वो बहुत ही जल्द हो जाता है, तनाव आया और फ़ौरन ही इंजाल हो गया। नंबर 4 पे आता है कि तनाव आया तो है लेकिन इंजाल के बगैर ही तनाव ख़त्म हो गया। ये हैं इलामत जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये मर्दाना कमज़ोरी है या नहीं। अगर बात की जाए इसके इलाज की तो दोस्तों, अगर किसी को दिल का मसला है, उस वजह से मर्दाना कमज़ोरी हुई तो उसकी मेडिसिन अलग है। शुगर के बढ़ जाने से मर्दाना कमज़ोरी तो उसकी मेडिसिन अलग है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, उस वजह से मर्दाना कमज़ोरी हो गई, उसकी मेडिसिन और है। अगर किसी को मोटापा है, मोटापा होने की वजह से मर्दाना कमज़ोरी हो गई है तो उस वजह से जो मेडिसिन तैयार होगी वो अलग होगी। यानी जितनी वजूहात होंगी उतनी ही तरह की मेडिसिन तैयार की जाएगी। इसलिए ये मैं कह दूं कि आप जो है ये 2 मेडिसिन ले लें। यानी जैसे आम होम्योपैथी में मशहूर मेडिसिन है कि एगनस कास्टस का इस्तेमाल होता है, कैलेडियम का इस्तेमाल होता है, सेलेनियम का इस्तेमाल होता है, लाइकोपोडियम का इस्तेमाल होता है, इसके अलावा कास्टिकम का इस्तेमाल होता है, और भी मेडिसिन है, स्टेफिस गिरी का इस्तेमाल होता है, अर्जेंटम नाइट्रिकम का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो है तब हम बता सकते हैं जब आप ये खुद हमें बताएं। आप हमें इस वीडियो के नीचे बताएं कि डॉक्टर साहब हमें जो कमज़ोरी हुई है उसके पीछे वजह ये थी। आपको कोई सदमा था, आपको कोई परेशानी थी, परेशानी आपने ली है, सदमा आपने लिया है, तो उस वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। उसकी मेडिसिन अलग है। आपको शुगर है, उसकी मेडिसिन अलग है। आपको अगर बीपी का मसला है, उस वजह से मर्दाना कमज़ोरी हो गई, उसकी मेडिसिन अलग है। मतलब ये बात करने का कि अगर किसी भाई को ये मसला हो तो वो वीडियो के नीचे कमेंट करे, इंशाल्लाह मैं आपको उसका फुल जवाब दूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी मेडिसिन कौन कौन सी है जो आपने इस्तेमाल करनी है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये जो मेडिसिन है ये कैसे इस्तेमाल करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो हमारी वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें।